वेलकम टू तिलक अकेडमी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कोडेड ब्लड रिलेशन की बात करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि यदि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेड नोट्स अवेलेबल हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कोडेड ब्लड रिलेशन होता क्या है और इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, कोडेड फॉर्म में जब भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे या आएंगे एग्जाम में, तो इस तरह से कोई कुछ चीजें आपको दे के रखी होंगी और इस तरह से कुछ ऑप्शन में देकर पूछा होगा। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पर सिर्फ इतना सीख रहे हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं पहले पहला कोड दिया हुआ है ए प्लस बी का मतलब ए बी की माता है, ए माइनस बी का मतलब ए बी का भाई है। इस तरह से ये दे के रखे हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले सिंपल सी बात है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा ना, तो हमेशा क्या होता है, आगे वाला जो भी आपके पास में लेटर है उसका संबंध दिया होता है पीछे वाले से। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी का मतलब क्या है कि ए बी की माता है, मतलब ए जो है वो बी की माता है। तो यहाँ बी बना करके आप उसकी माता बना सकते हैं ए को। ठीक है, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि सर्कल से हम फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं और बॉक्स से मेल को। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया कि हमेशा आगे वाले का पीछे वाले से ही रिलेशन होता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो भी ये कोड दे रखे हैं सिर्फ इनका मतलब लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर बात करूँ प्लस, तो प्लस का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे ये जो प्लस है, इस प्लस का मतलब है ए बी की माता है। मतलब प्लस का मतलब आप सीधे माता लिखेंगे, कुछ भी किसी से मतलब नहीं, सीधे लिख लो। माइनस का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे भाई है, तो हमने भाई लिख लिया साइड में। फिर मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे पिता है, तो मैंने साइड में पिता लिख लिया। और डिवाइड का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे बहन है, तो मैंने साइड में बहन लिख लिया। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे ऑप्शन में आपको इसका पूछा हुआ है, ये आपको ड्रॉ करना है, तो आप ड्रॉ कैसे करेंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को पीछे से ड्रॉ किया जाता है। लास्ट वाला जो लेटर होता है उसको पकड़ के हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो देखिए जरा, लास्ट लेटर को पकड़ के ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हमको ये इनके मतलब सीधे सीधे पता चल गए हैं, तो डायरेक्टली हम मतलब देखते जाएंगे। एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, क्वेश्चन के सीधे आप मतलब लिख लो साइड में और सीधे सीधे ड्रॉ करो। तो देखो, डी मल्टीप्लाई सी, तो मैं पहले डी बना देता हूँ। फिर मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब पिता है, तो ये मैं क्या कर दूंगा, पीछे से चलूंगा, तो मतलब सी जो है वो पिता हो जाएंगे। किसके, डी के। पिता है तो मैं बॉक्स में बना देता हूँ। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस देखते हैं। माइनस का मतलब क्या है, भाई है, मतलब इसका भाई कौन बनेगा भाई, इसका भाई बी बनेगा। ठीक है, तो ये भाई बन गया बी, क्योंकि ये फिक्स है। प्लस का मतलब क्या था, तो प्लस का मतलब माता है, मतलब इस बी की माता कौन बन गई, तो आप कहेंगे ए जो है बी की माता है। मतलब अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर इक्वेशन का आपके पास में ये डायग्राम बन गया। ठीक है, अब इससे आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं जो भी पूछा गया हो। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं कैसे हम एग्जाम में बनाएंगे। देखिए, P प्लस क्यू का अर्थ P क्यू की माता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस का मतलब माता है। हमने सिर्फ यहाँ पर देखा और इनसे डायरेक्ट चीजें पता चल गई हमको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि सी डी की बहन है, ये पूछा हुआ है, तो एक एक डायग्राम को हमको देखना पड़ेगा। तो पहला डायग्राम हम अगर देखेंगे तो डी से बनाना शुरू करेंगे। यहाँ हमने डी लिखा। ठीक है, पहला वाला डायग्राम, यहाँ हमने लिखा डी। अब देखिए, डिवाइड का मतलब क्या है, भाई, तो ये डी का भाई जो हो गया वो हमारे पास में क्या हो गया, पी हो गया। इसके बाद में क्या है, माइनस, माइनस का मतलब क्या होगा, बहन, तो इसकी जो बहन है वो कौन हो जाएगी, सी। ठीक है, अब आप देखिए, सी डी की बहन है, यहाँ पे देखिए इसका भाई क्या है, पी है, और पी की बहन है क्या, सी। तो ये आपस में सब भाई बहन हुआ। अब यहाँ पे डी का जेंडर आपको फिक्स नहीं था। ठीक है, डी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन सी का जेंडर तो फिक्स है। सी क्या है, फीमेल है, बहन बोला है, तो यहाँ पे डी की बहन ही हो रही है सी। आप देख सकते हैं डी की बहन हो रही है सी, क्योंकि डी का भाई पी है और पी की जो बहन है वो सी है, तो ये आपस में तीनों भाई बहन हुए। तो डी की बहन लग रही है सी। अगर आपसे ये पूछता है कि डी क्या लग रहा है सी का, तो आप नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पर ये आप बता सकते हैं कि सी जो है वो डी की बहन है। तो यही आंसर इसका सही होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको भी बना के देख सकते हैं, सिमिलरली इन्हीं डायग्राम को भी आप बना करके देख सकते हैं। मैं आपको इसमें बनाकर बता देता हूँ कि ये डायग्राम भी कैसे बनेंगे। ठीक है, देखिए, यदि बाकी के डायग्राम की बात करें तो ये तो पहला डायग्राम हो गया जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। दूसरे डायग्राम की अगर बात करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि आपके पास बोल रखा है सी और उसके बाद में माइनस। डिवाइड का मतलब क्या है, भाई है, तो आप देख रहे हैं
सी का भाई यहाँ पे डी हो गया, और उसके बाद में आपके पास में क्या है, प्लस है, तो प्लस का मतलब माता है, तो माता पी होगी। ऐसे ही थर्ड वाला डायग्राम की अगर बात करेंगे तो सी यहाँ बनाया, माइनस का मतलब बहन है, तो बहन पी हो गई, सी की बहन हो गई पी, और पी के बाद में मल्टीप्लाई का मतलब पुत्र है, तो पी का पुत्र डी हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम बन गया। ऐसे ही चौथा वाले डायग्राम की बात करेंगे तो पी का पुत्र सी है, तो मैं यहाँ पे पी का जेंडर कोई फिक्स नहीं है कि कौन है, तो पी को ऐसे ही सिंपल छोड़ दूंगा, इसका पुत्र सी हो गया, और फिर यहाँ पे अगर माइनस लगाया तो डी इसकी बहन होगी, तो बहन डी होगी। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे आपको डायग्राम को बनाना है और आंसर को देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे प्लस का मतलब है पिता, प्लस का मतलब पिता है, मल्टीप्लाई का मतलब, अब आपका बताया पूछा है निम्नलिखित में से c माइनस ए प्लस बी के बारे में निश्चित रूप से क्या सत्य है। तो सबसे पहले b को पकड़ते हैं, प्लस लगा हुआ है तो प्लस का मतलब पिता है, मतलब b के जो पिता हैं वो कौन बनेंगे, आगे वाले, यानी कि a, ठीक है। और फिर माइनस का मतलब अगर देखेंगे तो आप देखेंगे माइनस का मतलब माता है, तो इसकी माता क्या कौन बनेगी, c, तो यहाँ पे मैं c को माता बना देता हूँ, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि प्लस का मतलब क्या था, पिता था, तो आप इस तरह से इसको ऐसे बता सकते हैं कि ये इसका पिता होगा। और यहाँ पे आपके पास में अगर देखें तो माइनस का मतलब माता है, तो ये वाला जो सी होगा ये माता होगा। तो आप इस तरह से भी बना के और फिर बना सकते हो, तो अल्टीमेटली ये बन गया। अब देखिए कौन सा इसमें से राइट होगा, इस अगर इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम से कौन सा राइट होगा, बी ए का बेटा है। देखिए बी क्या बेटा है ए का। अब देखिए बी का जेंडर फिक्स, बी जो है वो बेटा है कि बेटी है ये फिक्स नहीं है, तो हम नहीं बोल सकते, तो पहला वाला तो गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि बी के बारे में फिक्स नहीं है कि लड़का है कि लड़की है। ए सी का बेटा है, देखिए ए क्या सी का बेटा है, तो हाँ बिल्कुल ये सी जो है वो ए की माता है, तो सी का तो ए बेटा ही हुआ, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। बी ए का पिता है, देखिए बी ए का पिता है क्या, नहीं, ये तो अंदर आ रहा है, मतलब या तो लड़का लड़की कुछ हो सकता है, तो ये भी गलत हो गया। सी बी की माता है, तो देखिए ये सी जो है ये बी की माता हुई क्या, नहीं, ये तो पिता की माता है इसके, ठीक है, तो ये भी कैंसिल और कोई नहीं भी कैंसिल, मतलब बी वाला ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से 5 तक का जो क्वेश्चन है ये नीचे जो जानकारी इस पे डिपेंड कर रहा है। चलिए जानकारी देख लेते हैं। एट द रेट का मतलब क्या है, एक्स वाई की माता है को एट द रेट बताया है, मतलब एट द रेट का मतलब अगर देखें तो माता है। चलिए अब बना लेते हैं, एफ हैश जे, उसके बाद में स्टार टी डॉलर आर एट द रेट एल, इसका मतलब आपको चाहिए। देखिए सबसे पहले आप एल को यहाँ पे बनाइए और एल से चाहिए, चलिए एट द रेट आर, एट द रेट का मतलब क्या है, माता, तो एल की माता जो हो गई वो कौन हो गई, आर हो गई, ठीक है, इतना समझ में आया। फिर आर के बाद में डॉलर लगा हुआ है, डॉलर का मतलब पति, मतलब आर के जो पति होंगे वो कौन हो जाएंगे, आगे वाला यानी कि टी। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद में स्टार लगा हुआ है, तो स्टार का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में, पुत्र, यानी कि टी का जो पुत्र है वो आपके पास में कौन हो जाएगा, जे, इसके आगे वाला, ठीक है। इसके बाद में हैश का मतलब क्या हो जाएगा, बहन, तो जे की जो बहन है वो एफ हो जाएगी, तो एफ जो है वो बहन हो गई किसकी, जे की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं यहाँ पे ब्रेक, ये जो बॉक्स है और सर्कल जेंडर के हिसाब से लगा रहा हूँ। देखिए क्या बोला है, एल एफ का भाई है, देखिए एल आपको दिख रहा है क्या, एफ का भाई यहाँ पर, ये देखिए ये आर इसकी माता है, ये इसका पति और पुत्र और बहन, मतलब ये तीनों आपस में क्या है, भाई बहन है, ये आपस में तीनों क्या है, भाई बहन है। मतलब अगर जे की बात करें तो वो क्या होगा, भाई होगा किसका, एल का, ठीक है, आपस में, क्योंकि ये पति पत्नी और ये इनके बच्चे हैं तो आपस में भाई बहन है। तो एल एफ का भाई है, देखिए एल का तो जेंडर फिक्स ही नहीं आपके पास में कि ये लड़का है कि लड़की, तो ये तो आपके पास गलत हो जाएगा, है ना। एफ एल की बहन है, देखिए एफ जो है वो एल की बहन है क्या, ठीक है, जे की भी ये बहन होगी और एल की भी बहन होगी, एल चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एफ उसकी बहन होगी क्योंकि एफ का जेंडर फिक्स है, तो एफ एल की बहन है, ये वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। एफ जे का भाई है, देखिए एफ जो है वो जे का भाई है क्या, तो आप देखिए एफ तो लड़की है तो भाई तो हो नहीं सकता। एल जे का भाई है, तो आप देखिए एल जो है वो जे का भाई है क्या, नहीं, एल का जेंडर ही फिक्स नहीं है कि ये क्या है, इसलिए हम इसको भी गलत बताएंगे, तो ये ऑप्शन ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं भी गलत है, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध आर टी की पुत्री को दर्शाता है, देखिए आर टी की पुत्री को दर्शाता है ये मुझे बताना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो पिछले पेज पे हमारे पास में डाटा था उसको हमको यहाँ पर लेके आना पड़ेगा कि किसका मतलब क्या है।
तो देखिए डाटा हमारे पास में आ चुका है। एट द रेट का मतलब माता था, डॉलर का मतलब पति, हैश का मतलब बहन और स्टार का मतलब पुत्र था। तो चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आर टी की पुत्री है को दर्शाता है। तो देखिए पहले मैं इसको बनाता हूँ, तो टी को सेम रखता हूँ। एट द रेट का मतलब क्या था, माता, तो टी की माता जो हो गई वो आपके पास में क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। देखिए ऐसा भी कर सकते हैं, एट द रेट का मतलब माता है, उसके बाद में स्टार का मतलब क्या है, तो आप यहाँ से देखेंगे पुत्र है, और हैश का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे बहन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा टी की माता कौन हो गई, बी। बी का पुत्र जो हो गया वो एफ हो जाएगा। तो बी का जो है ये पुत्र है वापस से एफ, और एफ की बहन आर है, तो एफ की बहन में क्या बना देता हूँ, आर। तो ये हमारा पहला डायग्राम बन गया। ठीक है, ऐसे ही मैं दूसरा डायग्राम भी बना सकता हूँ। पहले मैंने टी को लिखा, फिर उसके बाद में डॉलर है, इसका मतलब टी का जो पति है वो कौन बनेगा, तो आप बोलेंगे बी बनेगा। टी का पति कौन बनेगा, बी बनेगा। स्टार है तो स्टार का मतलब क्या बनेगा, पुत्र बनेगा, तो बी का पुत्र जो होगा वो एफ बन जाएगा भाई। ठीक, उसके बाद में फिर क्या है, हैश है, तो हैश का मतलब क्या है, बहन है, तो एफ की बहन क्या हो जाएगी, आर। ये सेकेंड डायग्राम हुआ। अब देखिए आपसे पूछा क्या था, आर टी की पुत्री है, तो आप यहाँ पे देखिए आर जो है वो टी की पुत्री यहाँ पे हो सकती है कि ये इसकी माता है, ये पुत्र है, तो आपस में भाई बहन हो गए। और यहाँ पे मैं सर्कल भी नहीं लगा सकता क्योंकि इसका जेंडर फिक्स नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो पहला वाला तो गलत हो गया। सेकंड वाले में आप देखिए आर टी की पुत्री हो रही है क्या, देखिए बी टी का पति है, बी टी का पति अगर बी है मतलब टी एक लेडीज है, एक फीमेल है, तो टी फीमेल है, उसका पति है बी, उसका पुत्र है और उसकी बहन है, मतलब कि यहाँ पे आर जो है वो टी की क्या हो रही है, पुत्री हो रही है। आर जो है वो टी की पुत्री यहाँ पे बन रही है, क्योंकि ये पुत्र की बहन जो होगी वो तो पुत्री होगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब ये ऑप्शंस आप लोग बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे हमारे पास में सही मिल रहा है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, तो बी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको देखते भी चलना है, ठीक है, बनाते बनाते। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को बात करते हैं। देखिए इसमें आपको एक कोड दे के रखा हुआ है यहाँ तक, और पूछा है के का एम से किस संबंध को दर्शाता है, मतलब के का जो है वो एम से क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए के स्टार, तो यहाँ मैं के बनाता हूँ, स्टार का मतलब पुत्र है, तो के का पुत्र जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा। तो के का पुत्र डी हो गया। इसके बाद में डी एट द रेट दिया है, तो एट द रेट यानी कि माता, तो डी की माता जो हो जाएगी वो कौन हो जाएगी, एच। तो डी की माता है एच, तो ऊपर में बना देता हूँ माता एच। ठीक है, इसके बाद में स्टार एम, स्टार का मतलब क्या है, पुत्र, तो एच का पुत्र फिर से एम हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या बोला है, के का एम से क्या संबंध को दर्शा रहा है। तो देखिए एम पुत्र है किसका, एच का, और एच माता है, और डी जो है ये डी की माता है एच, और के का पुत्र है डी, यानी कि के कहीं ना कहीं एच का क्या होगा, पति होगा। ऑब्वियस सी बात है ना। आ रही है बात समझ में, क्योंकि एच का पुत्र एम भी है, एच का पुत्र डी भी है, दोनों बेटे एच के हैं। और डी का बोला है कि वो के का भी पुत्र है, के का पुत्र है मतलब ये आपस में पति पत्नी हुए, तो के जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फादर हो जाएंगे, के फादर हो जाएंगे किसके, एम के। आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये डायग्राम जब मैंने बताया। तो के जो हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे, क्योंकि ये एच का पति होगा। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, पिता वाला ऑप्शन सही है। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये कुछ लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है, तो इन पर आप क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं। तो ये हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल, ट्विटर और इंस्टाग्राम के लिंक है, जिन्हें आप जरूर चेक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।